दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए एक निकट स्थित वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जाकर के कार्निया से होती हुई नेत्र लेंस से प्रवेश करते हुए यह रेटिना से, कहा, रेटिना से पीछे जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे ही कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो अब यह आपका रेटिना हो जाएगा और रेटिना के पीछे बना वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना से पीछे बना वस्तु का प्रतिबिंब। तो अब ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसे जब रेटिना के पीछे जब वस्तु यानी कि दूर बन रहा है तो उसे दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब इसका जो है कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि इसके वक्रता यानी कि गोलक का व्यास कम हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे आप देखते हैं किसी भी पत्ते छिद्र से आप देखेंगे तो बहुत दूर तक दिखाई देता है, यही कारण होता है। गोलक क्या है? छोटा है, यानी कि कम हो जाता है, इसी के कारण दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। फिर इसी का निवारण क्या होता है? निवारण जो है इसका कहता है कि इसका निवारण जो है एक निश्चित बिंदु से जब प्रकाश की किरण चलती है और जाकर के यह नेत्र लेंस पर मिलती है, यानी कि यहां पर निवारण करने के लिए एक जो है उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? एक उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो प्रकाश की किरण जाकर के प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बनने लगता है तो इसका निवारण हो जाता है। क्या होता है? यह रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बन गया तो रेटिना हो गया, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो यह क्या हो गया? निवारण हो गया। दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों ही होगी। अब यहां से नजदीक की वस्तु कहता है तो यह कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। परीक्षा में पूछता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकटतम वस्तु की दूरी कितनी हो चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो